हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अगर आपके पास एक शेंगेन ज़ोन कंट्री का डी वीज़ा है तो आप उस कंट्री में अराइव करने के बाद अगले दिन ही या उसी दिन ही किसी और शेंगेन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा। उसने कहा कि जी, मेरे पास क्रोएशिया का डी वीज़ा है और मैं क्रोएशिया पहुंचने के एकदम बाद क्या मैं पोर्टुगल ट्रैवल कर सकता हूं? तो होता क्या है, पहली चीज़ समझ लीजिए कि डी वीज़ा क्या होता है। डी वीज़ाज़ लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं और नेशनल वीज़ाज़ होते हैं। डी वीज़ा आमतौर पे आपको तब मिलेगा जब आप एक कंट्री में 90 दिन से ज़्यादा रहने वाले हैं और आप वर्क के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन पे जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं। बिज़नेस यानी कोई बिज़नेस आपका इस्टेब्लिश किया है और आप उस बिज़नेस को चलाने वाले हैं, तो तभी आपको डी वीज़ा मिलता है। अब ये जो डी वीज़ा है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये नेशनल वीज़ा है। तो कई बार क्या चीज़ होती है, उस कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग ये जो डी वीज़ा है ये कई बारी सिंगल एंट्री होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हंगेरी का जो डी वीज़ा होता है वो सिंगल एंट्री होता है और इसकी वैलिडिटी 30 डेज़ होती है। उस 30 डेज़ में आपको रेजिडेंस परमिट ऑब्टेन करना है। तो जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हंगेरी की बात करें, आप हंगेरी आते हैं और आपको रेजिडेंस परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं लीगली। इलीगली तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैंने एक स्टोरी भी की थी, इनफैक्ट एक वीडियो किया था जहाँ पे मुझे पता चला था कि एक इंडिविजुअल लैटविया पहुँचा, डी वीज़ा था उनका स्टडी के लिए, और वो अगले दिन ही पोर्टुगल जा रहे थे। वैसे तो आम तौर पे इनफैक्ट शेंगेन ज़ोन के अंदर चेकिंग नहीं होती है ऐसे वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की, लेकिन मैंने कुछ बार देखा है। तो उनसे पूछा, अच्छा आप लैटविया डी वीज़ा पे आए हैं, आप किस लिए जा रहे हैं? तो उसने बोला, जी मैं दवाइयाँ देने जा रहा हूँ, जबकि उसका इरादा यही था कि वो पोर्टुगल जाके सेटल हो और वो इलीगल काम कर रहे थे। तो बेसिकली इमिग्रेशन पुलिस ने उनको डिपोर्टेशन के ऑर्डर दे दिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको मतलब अगर पकड़ लिया जाता है तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहीं पे काम करिए और वहाँ पे रेजिडेंस परमिट ऑब्टेन करिए। देखिए, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये पॉसिबल है कि आप 5 साल के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकें, अगर आप एलिजिबल हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो पीआर है वो पोर्टुगल में ही मिलता है। लोग कहते हैं कि जी पेपर बन जाते हैं, पेपर तो इटली में भी बनते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे यूरोप में अगर हम यूके के बाहर देखें, द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ इंडियंस इज़ इन इटली। तो ये चीज़ सही नहीं है कि सारे पेपर्स इनफैक्ट पोर्टुगल में ही बनते हैं। आपको पेपर्स मिले हैं तभी तो आप यहाँ पे आए हैं। तो हर कंट्री में पेपर भी पॉसिबल है और हर कंट्री में फैमिली को बुलाना भी पॉसिबल है। रूल्स अलग अलग हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं डी वीज़ा पे आऊँ और इमीडिएटली कहीं चला जाऊँ। आप काम करिए, अपने करियर को आगे बढ़ाइए, फिर आप आगे बढ़िए। और फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो आप अपने रेजिडेंस परमिट कार्ड का वेट करिए। और अगर रेजिडेंस परमिट कार्ड नहीं चाहिए तो कम से कम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज़ करिए अब पोलैंड में आपको 1 साल का डी वीज़ा मिला है, तो कम से कम 1 साल तो काम करिए। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।